बच्चों, अनुवाद प्रकरण में जितना भी बेसिक कहानी था उस सारा का सहारा कहानी लगभग कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब बच्चों आगे के क्षेत्र में जो बढ़ना है, इस क्षेत्र में हमें सबसे पहला चीज़ जो है वो शब्द रूप याद करना होगा। शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे याद करेंगे, वो सारी की सारी कहानी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, वृद्धिलिंग लकार और लोट लकार। एक्चुअली अनुवाद की दुनिया में जब चलते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में और उसको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, तो बच्चों इन्हीं 5 लकार के माध्यम से प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आगे आता है आपको विभक्ति का प्रयोग, और विभक्ति के प्रयोग के लिए हमें कर्ता का चिन्ह, कारक चिन्ह जो कहते हैं उसको याद करना पड़ता है। क्या चीज़ याद करना पड़ता है बच्चों? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह नेक्स्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाएंगे। अभी बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं बच्चों, टॉपिक हमारा क्या आज का है, तो शब्द रूप। इसमें बच्चों शब्द रूप कैसे बदलता है, कैसे चेंजेज होता है, उसकी बारे में पूरी की पूरी कहानी करते हैं। तो आइए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों प्रायः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश में बच्चों बात किया जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ये जेंडर हो गया, और जेंडर के अनुसार शब्द भी चलता है। तो कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। हिंदी में बात किया जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। और बच्चों संस्कृत में बात किया जाए तो संस्कृत में शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों होते हैं? तो संस्कृत में प्रायः शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला चीज बच्चों पुल्लिंग शब्द। क्या चाहिए बच्चों? पुल्लिंग शब्द। दूसरा होता है इससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? पुरुष जाति का बोध हो, उसको कहेंगे पुल्लिंग शब्द। स्त्री जाति का बोध हो, उसे कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द। क्या कहेंगे बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द। और क्लीवलिंग शब्द, मतलब जो नपुंसक लिंग है, जिसमें मालूम ना चले स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वहाँ पे नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। बच्चों साधारण वे में आपको कुछ याद करने का कंसेप्ट बता देते हैं कि संस्कृत में पुल्लिंग कहाँ पे लगाएंगे, स्त्रीलिंग कहाँ पे लगाएंगे और क्लीवलिंग कहाँ पे लगाएंगे। अगर किसी शब्द के अंत में, संस्कृत के शब्द के अंत में, क्या चीज़ बच्चों? संस्कृत के शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ हो, क्या चीज़ लगा हुआ हो? किसी संस्कृत के शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ हो तो वह प्रायः 85% जो चांसेज होता है, मतलब 85% शब्दों में वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है बच्चों? पुल्लिंग होता है। डैट मीन्स कोई शब्द लिखा हुआ है और अंत में विसर्ग लगा हुआ है, जैसे बालका लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है रामा लिखा हुआ है, मोहना लिखा हुआ है, और भी इस प्रकार के ढेर सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में किसी शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ है तो वह बच्चों पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में आकार लगा हुआ है या दीर्घ ई की मात्रा लगा हुआ है, किसी शब्द के अंत में अंतिम शब्द में आ की मात्रा लगा हुआ है या फिर दीर्घ ई की मात्रा लगा हुआ है, तो वह प्रायः बच्चों स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अंतिम बच्चों सेक्शन आपका है क्लीवलिंग। बच्चों तरबूज बिकने आया है, खाने की इच्छा है क्या? 25 रुपये kg। देखिए कितना लोग बगल में शोरगुल कर रहे हैं, पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आता है। ठीक है, खाना हो तो बच्चों भेज देंगे। ठीक है बच्चों, आगे टॉपिक है
क्लीवलिंग। क्लीवलिंग मतलब नपुंसक जाति, और जितना भी नपुंसक लिंग होते हैं उसके लास्ट में हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? ये र की मात्रा नहीं है, हलंत की मात्रा है। जैसे फलम, क्या है बच्चों? फलम। तो ये क्या चीज़ है? क्लीवलिंग है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि संस्कृत में प्रायः 3 प्रकार का शब्द, पहला चीज पुल्लिंग, दूसरा चीज स्त्रीलिंग और तीसरा चीज क्लीवलिंग। अब बच्चों ये जो तीनों टर्म देखें, तीनों टर्म क्या एक ही शब्द पे लास्ट करता है? तीनों टर्म क्या एक ही शब्द पे लास्ट करता है? तो नहीं बच्चों, तीनों शब्द अलग अलग टर्म पे लास्ट करता है। क्या चीज पे लास्ट करता है बच्चों? तो अलग अलग टर्म पे लास्ट करता है, अंत मतलब खत्म होता है। अब बात करेंगे खत्म होने का जो सेक्शन है उसके बारे में। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं हमने आपको लिखे हुए हैं बालक शब्द रूप। क्या चीज़ बच्चों? बालक शब्द रूप। अब बच्चों देखिए, बालक जो है ये क्या चीज है? बालक। क को अगर हम संधि विच्छेद में आपको पढ़ाए हैं, क को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कहलंत प्लस अ। मतलब बच्चों ये शब्द जो हुआ क पर हमारा अंतिम हो रहा है, तो ये शब्द कहलाएगा, सॉरी ये जो शब्द है हमारा अ पे अंत हो रहा है, तो ये कहलाएगा अ का अंत मतलब रांत। ठीक है, अकारांत शब्द कहलाएगा। बात समझ में आया बच्चों? अ का अंत हो रहा है तो अकारांत शब्द कहलाएगा। अब अकारांत शब्द किसका? तो ये पुल्लिंग के लिए चल रहे हैं अभी। तो बच्चों इसका टॉपिक नोट कीजिए, अकारांत शब्द। और किसमें है बच्चों? तो ये आपका पुल्लिंग में है। अब बच्चों क्या अ से अंत होने वाले शब्द याद कर लेंगे तो हमें एग्जाम में हर प्रकार का अनुवाद के लिए कारक चिन्ह के अनुसार इसको चेंज करने आ जाएगा सर क्या? तो बच्चों एक याद करेंगे तो जो शब्द पुल्लिंग होगा और अ पर अंत हो रहा होगा, किस पे अंत हो रहा होगा? अ पर अंत हो रहा होगा, वह सारा का सारा शब्द रूप इसी के अनुसार चलेगा। वह सारा का सारा शब्द रूप इसी के अनुसार चलेगा। और बच्चों संस्कृत में प्रायः जितना भी नाम होता है वह अ पर जाकर के ही अंत होता है। जैसे लिखें मोहन, संजय, राम, दशरथ। तो बच्चों दशरथ है, अंतिम शब्द क्या है? थ है। थ को तोड़ेंगे तो थ हलंत प्लस अ बनेगा। शब्द क्या चीज पे अंत हुआ? तो सर अ पे अंत हुआ। अब जब अ पे अंत हुआ तो इसी के रूप के अनुसार चलेगा। ये भी अ पे अंत, ये भी अ पे अंत, ये भी अ पे अंत। तो ये शब्द सब जो शब्द रूप बनेगा, इन सभी शब्दों का जो शब्द रूप बनेगा वो बालक शब्द रूप के अनुसार चलेगा। बात समझ में आ गया? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन है, कुछ शब्द लिखते हैं बच्चों जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, जिससे कि इसके पैटर्न के अनुसार आपका चलता है। तो क्या क्या चीज़ शब्द है सर? तो बच्चों लिखते चलते हैं। बोला जा रहा है गज है, क्या चीज़ है? गज है, घट है, पट है, मोहन है। जितना भी लड़का का नाम या जेंट्स का नाम वो सब तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद बच्चों नर है, मृग है, सूर्य है,
मार्ग है, ठीक है। इसके बाद बच्चों लोभ है, विस्तार है, ठीक है। विस्तार के बाद कुकुटा है, कुकुट है। उसके बाद है वृक्ष है, क्या चाहिए बच्चों? तो सर वृक्ष है। उसके बाद व्यय है, लाभ है, पुरुष है। तो पुरुष तो मालूम ही आपको है, ठीक है, पुल्लिंग तो इसके अनुसार चलेगा। उसके बाद बच्चों आगे लिखा हुआ है मनुष्य है, लोक है, बोध है, ग्राम है, देव है, पर्वत है, चंद्र है, जनक है, अश्व है, विप्र है, क्षत्रिय है, छात्र है, ईश्य है, ईश्वर है, पुत्र है, असुर है, भक्त है, सूर है आदि। ये सारा का सारा शब्द अंत क्या चीज से हो रहा है? तो सारा का सारा शब्द आप देख रहे हैं अ पर अंत हो रहा है। तो ये शब्द पुल्लिंग होने के साथ साथ अ पे अंत हो रहा है। इसलिए बच्चों ये सब का शब्द अकारांत कहलाएगा और इसका शब्द रूप बनाएंगे तो बालक शब्द रूप के अनुसार चलेगा। अब बच्चों बालक शब्द रूप के अनुसार चलेगा सो तो ठीक है। तो बच्चों कहिएगा कि सर इसमें हमको करना क्या पड़ेगा? इसमें हमें करना क्या पड़ेगा? तो इसमें बच्चों करना क्या पड़ेगा? आपको याद करना होगा। देख रहे हैं विभक्ति लिखा गया है, विभक्ति टोटल कितना? तो 7 विभक्ति और अंतिम संबोधन। इधर बात करें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और तीनों के अनुसार सेट को याद करना होता है। याद कैसे करेंगे? तो प्रथमा विभक्ति में आता है बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये बच्चों आपको एक बार में तीनों को याद करना होगा और तीनों का तीनों जब याद हो जाएगा हर टर्म का, तब बच्चों आप बहुत फास्ट में ढूंढ पाएंगे कि किसका क्या होता है, ठीक है। इससे बच्चों पहला तो आपको अनुवाद में आएगा, ठीक है। अनुवाद करने के लिए ये बहुत सारा कोऑपरेट करता है, बगैर याद किए हुए आप एक भी हिंदी अनुवाद कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज बच्चों, इसी को कंप्लीट करने के बाद आप संस्कृत में, संस्कृत जो बुक लिखा हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके, कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं या फिर उसका हिंदी समझ पाएंगे, ठीक है। तीसरा चीज बच्चों, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पूछेगा बालक शब्द रूप के तृतीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द आएगा? बालक शब्द रूप के तृतीय विभक्ति, तो ये शब्द रूप कौन सा है? तो ऊपर लिख लीजिए बालक शब्द रूप। क्या चाहिए बच्चों? बालक शब्द रूप, ठीक है। तो बालक शब्द रूप हो गया। बालक शब्द रूप के तृतीय विभक्ति, तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति ये हो गया। इसके बहुवचन में जाना है तो एक वचन ये हो गया, द्विवचन ये हो गया, बहुवचन ये हो गया। तो क्या आया बच्चों? तो सर बालकः आया। पूछेगा बालक शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा? तो बालक शब्द रूप यही हमारा है, इसमें सप्तमी विभक्ति में आ जाइए। सप्तमी विभक्ति द्विवचन में, तो द्विवचन में आ गए तो क्या आ गया बच्चों? तो बालकयोः। ये डॉट डॉट दिए हुए हैं, इसका मतलब डॉट डॉट यही टर्म इस दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पे डॉट डॉट है मतलब ये टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना टर्म तो आपको कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आपको याद कर लेने के बाद सपोज डैट राम पर बनाना है। क्या चीज बनाना है? राम पे बनाना है। तो राम के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या है? तो क में यहाँ देखिए बालक है। बालक तो हमारा शब्द है।
इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा क्या चीज़ जुट रहा है, वैसे ही शब्द में भी हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला में एक्स्ट्रा क्या चीज़ जुटा है, तो पहला में बच्चों एक्स्ट्रा विसर्ग जुटा है। दूसरा में बच्चों एक्स्ट्रा क्या चीज़ जुटा है, तो सर औकार की मात्रा एक्स्ट्रा जुट गया है। तीसरा में बच्चों क्या चीज़ जुट गया है एक्स्ट्रा, तो आकार की मात्रा और विसर्ग एक्स्ट्रा जुटा है। आकार और विसर्ग देख रहे हैं एक्स्ट्रा जुटा है। इसमें बालक ये है, अंत में म हलंत जुट गया है। इसमें क्या चीज की मात्रा जुटा है बच्चों, तो अ की मात्रा एक्स्ट्रा वे में जुट गया है। इसमें अ में आकार और न की मात्रा एक्स्ट्रा जुट गया है। ठीक है, मतलब याद रखने के लिए इसको रख सकते हैं, बाल आ क में आकार लगा लिया तो सॉरी का है तो उसमें का आ को बाहर कर लिए और न हलंत तो आन जुट गया। अह औ आह इसको आ कर लीजिए। ठीक है, ताकि याद रखने में अच्छा होगा। आ और विसर्ग जुट गया, इसमें म हलंत बालक में म जुट गया, तो इसको अम भी कर सकते हैं, अ साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप केवल ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज जुटता है। तो म हलंत इसमें जुट गया, इसमें क्या चीज जुटेगा, तो अ की मात्रा इसमें आ और न हलंत है। ठीक है, इसमें ए और न की मात्रा जुट गया है। इसमें बालका भयाम तो आ और भयाम इसमें जुट गया है। ठीक है, इसमें बच्चों ऐ की मात्रा क्या चीज़ है, ऐ की मात्रा और उसके साथ साथ विसर्ग जुट गया है। इस प्रकार से बच्चों आप अपने से बना लेंगे कि इसमें क्या चीज़ जुट रहा है, और एक याद रखने का ये सिस्टमेटिक ढंग है। उसके अनुसार आप जो भी शब्द कंप्लीट करेंगे उसके अनुसार बनाएंगे। ठीक है, किस शब्द को, तो फिर से पुल्लिंग शब्द के लिए जो अ से अंत हो रहा है उसके लिए ये है। इसी को क्यों याद करा रहे हैं सर, और भी तो याद करा सकते थे। तो बच्चों 85% जो अनुवाद बनता है वो अ पर अंत होने वाले शब्द के अनुसार ही चलता है। ठीक है, बचा लगभग 15% 15% के आसपास, तो 15% में उतना दिमाग खटाने की आवश्यकता नहीं है। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। मालूम चला बच्चों, सबको याद करने के चक्कर में कुछ हमको याद कंप्लीट अच्छा से नहीं हो पाया, इसलिए बच्चों एक को कंप्लीट कीजिए और इसी के अनुसार लगभग सबको बनाते चले जाइए। ठीक है, लगभग सबको बनाते चले जाइए। कुछ टर्म आगे है उसको भी अभी समझाते हैं, वीडियो अभी आपका लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब बच्चों कुछ बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा सेक्शन में चलते हैं। क्या चाहिए बच्चों, दूसरा सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन आपका है, शब्द लिखा हुआ है मित्र। क्या चाहिए बच्चों, मित्र। मित्र जो शब्द बनता है ये बनता है सखी से। क्या चीज से बनतो बच्चों, सॉरी क्या चीज से बच्चों मित्र बनता है, तो मित्र को संस्कृत में सखी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों सखी होने के नाते, सखी होने के नाते ये शब्द स और खी अंत क्या चीज पे हो रहा है, तो इसको जरा तोड़िए। तो ह्रस्व ई की मात्रा और ख हलंत मतलब ई और ख मतलब ई पे अंत हो रहा है। इसको पहले यूज करते हैं, उसके बाद ये लगता है, तो इसको लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ख हलंत प्लस ई की मात्रा, मतलब अंत क्या चीज पे हो रहा है, तो ई। तो बच्चों ये शब्द जो टूटेगा, ई का रांत शब्द मतलब वैसा शब्द जो ई से अंत हो रहा हो और पुल्लिंग हो, उसके अनुसार ये चलेगा। ठीक है, अब बच्चों आगे टर्म आपका है, इसके लिए आप याद कर लेंगे सखा स्वरूप को। किसके, सखा स्वरूप, दैट मीन सखा शब्द रूप को। बुक में बच्चों बहुत सारा टर्म दिया हुआ है,
आपको हर टर्म याद करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्टकट में चलने के लिए आप इसको याद कर लेंगे। ये टर्म्स हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। पहला चीज है पुल्लिंग के लिए क्या चीज याद कर लेंगे, तो बालक शब्द रूप। अब दूसरा चीज है बच्चों, स्त्रीलिंग के लिए क्या याद करेंगे। स्त्रीलिंग के लिए क्या चीज याद करेंगे, तो सेकेंड टर्म है स्त्रीलिंग। क्या चाहिए बच्चों, स्त्रीलिंग के लिए। अब जरा सा बोर्ड को मिटाते हैं, नहीं तो अगर कोई बच्चे देख लेंगे कि स्त्रीलिंग अकारांत शब्द बालक शब्द रूप है, वो कहेंगे मास्टर पागल हो गया है। क्या है, तो देखो ना स्त्रीलिंग शब्द रूप पर लिखे हुए हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं पुल्लिंग शब्द रूप। तो बच्चों ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। क्योंकि आजकल भांति भांति के जीव जंतु मिलते हैं, कौन कब क्या बोलेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का काम है पहले से सतर्क रहें ताकि कहीं कोई गलतियां ना हो। अब बच्चों हैं स्त्रीलिंग शब्द के लिए आपको याद करना पड़ेगा लता शब्द रूप। लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लता भ्याम लता भी, है ना। इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको हम ये शब्द रूप, ये क्या चीज़ है, स्त्रीलिंग है। क्या चीज़ है बच्चों, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसको ऐड कर दे रहे हैं अभी। उसके साथ साथ बच्चों लता शब्द रूप के बाद ये भी लता जो है आकारांत है, आ पर अंत हो रहा है, तो आपका काम है लता शब्द रूप याद करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम सारी जानकारी इसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों स्त्रीलिंग के बाद आता है क्लीवलिंग। क्या चाहिए बच्चों, क्लीवलिंग, डैट मीन्स नपुंसक शब्द, ठीक है। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा फल शब्द रूप। कौन, फल शब्द रूप। ये आपको है लता शब्द रूप, ये है फल शब्द रूप। फल शब्द रूप में बच्चों फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसके बाद फिर आगे टर्म है, इसको भी हम वीडियो के सेक्शन में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इन तीनों टर्म को कम से कम याद कर लेंगे। यह सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही नेसेसरी है। दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही नेसेसरी है, हर हाल में याद होना चाहिए। नहीं तो इसके बगैर हम संस्कृत में एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे, ठीक है। बच्चों पिछले क्लास में जितना कुछ हमने पढ़ाया है, पिछले क्लास में जितना कुछ हमने पढ़ाया है वो सारा का सारा पहले से रिकॉर्डेड वीडियो था। यहाँ से बच्चों अब हर टॉपिक का नए सिरे से रिकॉर्ड करके कंप्लीट कराते चलेंगे। अभी बच्चों ऑफलाइन क्लास का समय थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। बच्चा लोगों का कभी सुबह में क्लास होता है, कभी शाम में क्लास होता है। इन सब से रिलेटेड बच्चों कुछ समस्या है, इसलिए बच्चों आपको कभी रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, कभी लाइव क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। एक्चुअली समय का सही वे में सिस्टमेटिक ढंग से बन नहीं पा रहा है, इसके लिए थोड़ी सी समस्या है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। बच्चों आपको इस सेक्शन में जितना कुछ हमने दिया है हर एक सेक्शन को आप याद करके कंप्लीट करते चलेंगे। जितना कुछ बता रहे हैं इस लेवल से अगर आप तैयारी करते चलेंगे तो गारंटी हम देते हैं यहाँ से आपका संस्कृत में एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ 90% प्लस मार्क्स हर हाल में आएगा। कितना परसेंट बच्चों, 90% प्लस मार्क्स हर हाल में आएगा, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, ठीक है। इसलिए बच्चों इस बार भी हमने सीबीएसई के लिए बैच चलाया था, स्पेशल बैच, टारगेट बैच, जिसमें बच्चों लोगों को अच्छा से पढ़ाएं। 3 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया और बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए गए। बिहार बोर्ड के बच्चे लोगों का भी स्पेशल बैच चला रहे थे संस्कृत के सेक्शन के लिए, उसका भी सिलेबस लगभग 4 महीना में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो बच्चों दावा करते हैं आप यहाँ के द्वारा जो कुछ पढ़ाया जा रहा है
संपूर्ण विश्वास के साथ, पूरी कंसेप्ट के साथ पूरी की पूरी जानकारी आप प्राप्त करते चलें, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बेहतर आएगा। आज के क्लास को बच्चों इतना ही पर स्थगित करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।